किए थे क्या, कुचालक ठोस गोला का। ठीक ना, बोलो। चलिए सुनिए। चलिए, कल हम लोग बात किए थे क्या लास्ट दिन, कुचालक ठोस गोला का, जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र आप हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, तो हम इसमें नया पेज लगाते हैं यहीं से। ठीक है, चलो आ जाओ। आज जो पढ़ना है हम लोगों को वो क्या पढ़ना है, पढ़ना है कुचालक ठोस गोला के कारण विद्युतीय क्षेत्र। सुनिए, आपको गॉस का प्रमेय याद होगा, आपको गॉस का प्रमेय याद होगा। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि कुल फ्लक्स बराबर जो होता है वो क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा चीज तुमको फ्लक्स का परिभाषा ये भी याद होगा कि इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। डीएस क्या है, एरिया वेक्टर है जो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। इतना बात पता है। गसियन सतह के बारे में आपको पता होगा कि गसियन सतह कैसा सतह है, एक काल्पनिक सतह है, बंद होना चाहिए और आवेश के अनुरूप कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। इतना बात आपको पता होगा। ठीक है, आज देखिए एक चीज और आपको पता होगा कि आयतनीय आवेश घनत्व रो बराबर जो होता है वो क्या होता है, क्यू बाय भी। ये इतना चीज आपको याद होगा। अगर इतना चीज आपको याद है तो देखिए, अगर इतना चीज आपको याद है तो मान लीजिए क्या, कि मान लीजिए कि अपने पास एक ठोस गोला है, जिस गोले में हर एक जगह पर जो है तो कुछ ना कुछ आवेश भरा हुआ है। इसके पूरे आयतन में क्या है, आवेश भरा हुआ है। और ये कुचालक पदार्थ है, तो इसमें आवेश का चालन नहीं होगा। जो आवेश जहां है वो आवेश उसमें वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, अगर ये चालक गोला रहता तो ये सारे आवेश यहाँ से चलने शुरू हो जाते और अंतिम में सतह पर आकर के क्या करते, जम जाते, है ना। तो बीच में कोई आवेश नहीं होता। लेकिन ये कुचालक गोला है, तो कुचालक गोला में सतह पर आवेश तो होता ही है, साथ ही साथ उसके संपूर्ण वॉल्यूम में, संपूर्ण आयतन में क्या होता है, आवेश भरा हुआ होता है। हम बहुत ज्यादा एजम्पशन हम आपको नहीं लिखवा रहे हैं, खाली मैथमेटिकल चीजें करके दिखा रहे हैं। एजम्पशन जो पीछे लिखा हुआ है वैसा ही है सारा का सारा। क्या लिखेंगे, एक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या कितना, जिसका त्रिज्या कैपिटल आर मानोगे, इस पर आवेश कितना, कैपिटल क्यू मानोगे। ठीक है, अब देखिए कि जो पहला केस लेना है, वो जो पहला केस लेना है क्या, सतह के बाहर वाला। केस वन में क्या है कि सतह के बाहर हम लोगों को बात करना है, सतह के बाहर। तो सतह के बाहर मान लीजिए कि इसके केंद्र से आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट है क्या, पी। और इसी पी बिंदु पर हम लोगों को क्या करना है बेटा, विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। ध्यान से देखो कि जैसे ही सतह के बाहर हम लोग बात करेंगे तो स्मॉल आर बड़ा रहेगा और कैपिटल आर छोटा रहेगा। इतना बात तो समझ में आ रहा है। क्या बोला है तुमको कि सबसे पहले एक गसियन सतह का चुनाव करो। तो गसियन सतह कैसा होना चाहिए, तो सममित होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो जो गोला के सममित सतह होगा वो कैसा सतह होगा, गोलाकार ही सतह होगा। गोला के सममित जो सतह होगा वो कैसा सतह होगा, गोलाकार ही सतह। तो देखिए कि अगर हमको गसियन सतह बनाना है तो इस पॉइंट से गुजरे और एक सममित सतह रहे, वो सतह कुछ इस तरह का होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस तरह का सतह। ये गोलाकार सतह है, चारों तरफ से बंद भी है, आवेश के अनुरूप सममित भी है। अब इस पॉइंट में देखिए कि इस पी पॉइंट पर अगर आप छोटा सा आप एरिया वेक्टर डीएस लेते हैं तो ये डीएस परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा। अगर इस सतह पर तुम गसियन सतह पर किसी भी बिंदु पर बात करोगे तो डीएस भी बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर की तरफ,
दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ भी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब देखिए कि इस गसियन सतह में जो गोलाकार सतह है केवल एक ही सतह है जो वक्र सतह है, और इस सतह पर अगर हम कहीं भी एरिया वेक्टर ds लेंगे तो एरिया वेक्टर भी किधर होगा, परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर के तरफ। थीटा और ds का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही रहेगा, मतलब थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। अब देखो कि अगर तुम सतह के कारण बात करोगे, अगर तुम बात करोगे सतह के कारण फ्लक्स का, अगर तुम सतह के कारण बात करोगे फ्लक्स का, तो ये फ्लक्स फाई बराबर जो होता है वो कितना होता है बेटा, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ई डॉट ds का मतलब कितना हो गया, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ds कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ई ds के बराबर में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ई ds के बराबर में। अब देखो कि अब गॉस का प्रमेय ये कहता है कि गॉस का प्रमेय ये कहता है, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स के बारे में हम अभी जाने कि फ्लक्स कितना है, ई ds के बराबर में। तो फ्लक्स को अगर लिख लोगे इंटीग्रेशन ऑफ ई ds, तो ई ds बराबर क्यू इनसाइड बट्टा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना में कोई दिक्कत है आपको, ई ds बाय क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए कि इस गसियन सतह पर, इस गसियन सतह पर, इस गसियन सतह पर अगर आप कोई भी बिंदु लें तो ये आवेश से एक समान दूरी r पर होगा कि नहीं होगा। जब भाई एक समान दूरी पर होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान हर एक जगह पर एक समान होगा कि नहीं होगा। तो समान दूरी रहने के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान है, जो E का मान है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो E का मान है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब E का वैल्यू कांस्टेंट हो गया दोस्त, तो इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई ds में से E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, Q इनसाइड और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। जरा सा ध्यान से देखना कि E के जगह पर तो E ही रह जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है, इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है, इसको जरा सा देखो कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ds का बात करें तो ds कहाँ पर लिए हैं, गसियन सतह पर। गसियन सतह पर ऐसा ऐसा ds जैसा जैसा हम कितना एलिमेंट काट सकते हैं, अनंत एलिमेंट काट सकते हैं। और जब हर एलिमेंट को हम जोड़ देंगे तो पूरा गसियन सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। गसियन सतह कैसा है, गोलाकार है, और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। मतलब जो इंटीग्रेशन ऑफ ds लिखेंगे हम लोग, वो इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना लिखेंगे, 4πr² बराबर q इनसाइड। अब देखना है कि गसियन सतह के अंदर में कितना आवेश है, तो कुल आवेश तो गसियन सतह के अंदर में ही आ गया। कुल आवेश कितना है, q, मतलब q इनसाइड का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, q, और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो q बाई एप्सिलॉन नॉट को इसी साइड रहने दीजिए, और 4πr² इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4πr²। अब देखो इसी को थोड़ा अगर अरेंज करके लिख लेंगे तो 1/4π लिख दिए, एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, q लिख दिए, और r² लिख दिए। यही कहाँ हो जाएगा, E आउटसाइड में। मतलब बाहर के तरफ अगर हम लोग बात करेंगे, बाहर के तरफ हम लोग अगर बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट q/r²। और ध्यान से देखिए तो अगर E आउटसाइड का बात करें तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कितना बोलते हैं, q बाई कितना, ये देखो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे r का वैल्यू बढ़ता जाएगा और E का वैल्यू क्या होता जाएगा। ये हम लोग बात कर रहे थे कहाँ, सतह के बाहर। अगर देख लो कि इसी में हम दूसरा केस लेकर के आ जाए, इसी में हम दूसरा केस लेकर के आ जाए, केस 2। अगर केस 2 का बात करें कहाँ पर, सतह पर। अगर आप बात करें कहाँ पर, सतह पर, कि इस बार सतह पर जो है सो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आप सतह पर आ जाइएगा इसी में
तो सतह पर आइएगा तो नजदीक आइएगा तब ना सतह पर आइएगा, नजदीक आइएगा तो स्मॉल आर का वैल्यू घटने लगेगा घटने लगेगा घटने लगेगा। और जब आप सतह पर आ जाइएगा तो सतह पर ये दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएगा। तो भाई इसी वाले फॉर्मूले में अगर हम स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दे तो अपना वो वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जब हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर ई एट सरफेस जो लिखेंगे, ई एट सरफेस कितना लिखेंगे, के क्यू बाय, वहाँ स्मॉल आर था यहाँ कितना, कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखो कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है केस 3, और केस 3 में क्या है, सतह के अंदर बात करना है। कहाँ बात करना है, सतह के अंदर। तो जब सतह के अंदर बात करना है तो देखो ध्यान दो कि डायग्राम देखो क्या है, तो एक आवेशित गोला आपके पास दिया हुआ है, ये है एक आपके पास आवेशित गोला, ये कुचालक गोला है, इसके आयतन में हर जगह पर आवेश भरा हुआ है, इसके आयतन में हर जगह पर क्या है, आवेश भरा हुआ है एक समान रूप से, इसके पूरे आयतन में हर जगह पर जो है सो एक समान रूप से आवेश भरा हुआ है। कितना आवेश भरा हुआ है भाई, तो इस पर जो टोटल आवेश है वो कितना है, प्लस क्यू, जो टोटल आवेश है वो है कितना, प्लस क्यू। इस गोले के बारे में आपको ये भी दिया हुआ है कि इस गोले का जो त्रिज्या है, इस गोले का जो त्रिज्या है ये कितना है, कैपिटल आर। इस बार जो आपका बिंदु P है वो सतह के अंदर होना चाहिए। तो सतह के अंदर मान लेते हैं कहीं यहाँ पर ये है अपना बिंदु P, जो यहाँ से कितने दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। यहाँ पर आपको क्या करना है, विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या बोला हूँ कि एक गसियन सतह का चुनाव करो। गसियन सतह बंद होना चाहिए और आवेश के अनुरूप सममित होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो बंद सतह और गोला के सिमेट्रिक सतह जो होगा वो एक गोलाकार सतह ही होगा कि नहीं होगा, मतलब ये वाला जो सतह हो जाएगा आपका, ये कैसा सतह हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, गसियन सतह। अब देखो कि इस गसियन सतह से यहाँ पर फिर से तुम देखो कि अगर तुम यहाँ पर ds लोगे तो परपेंडिकुलर किधर के तरफ, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के तरफ, थीटा बराबर कितना, सतह पर कहीं भी अगर आप बात करिएगा तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा। अब देखो दोस्त कि अगर तुम यहाँ पर ध्यान देना कि स्मॉल आर छोटा है और कैपिटल आर बड़ा है। अब देखो कि अगर तुम अंदर में कहीं भी तुम अगर कुल फ्लक्स का बात करोगे, अगर तुम बात करोगे कुल फ्लक्स का, तो जो कुल फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तुम्हारा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा लिखोगे यानी कि कितना डिग्री, ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में। और गॉस का नियम ये कहता है, गॉस का नियम ये कहता है, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय ये कहता है कि जो कुल फ्लक्स होता है ये होता है कितना, क्यू इनसाइड अब बट्टा कितना, एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स के बारे में अभी हम लोग जाने हैं कि ये कितना हो जाएगा, ई डी एस के बराबर में। फ्लक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, ई डी एस के इंटीग्रेशन के बराबर में, इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड और बट्टा कितना, एप्सिलॉन नॉट। फिर से देखो कि गसियन सतह का प्रत्येक बिंदु आवेश के केंद्र से समान दूरी रख रही है, समान दूरी रख रही है, मतलब गसियन सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब समान और कांस्टेंट रहेगा भाई, तो यहाँ पर ई के बारे में हमको पता है कि ई कैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे। इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड और बट्टा कितना, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए अगर इंटीग्रेशन डी एस और क्यू इनसाइड निकल जाए तो अपना काम क्या होगा, बन जाएगा। तो सबसे पहले बात करिए आप किस चीज़ का, इंटीग्रेशन डी एस का। तो देखिए तो जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एस निकालिएगा तो ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपके गसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। गसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और गसियन सतह का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गसियन सतह का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है दोस्त, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन डीएस निकल के आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कि आप डायग्राम में देखिए कि डायग्राम में इस बार कुल आवेश जो है
वो सतह के अंदर नहीं है, सतह के बाहर भी आवेश है। तो अब सतह के अंदर कितना आवेश है ये आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसको जरा सा ध्यान दीजिए। तो आयतन में पूरा आवेश वितरित है, ये पूरा आवेश जो है इस पूरे गोले के आयतन में वितरित है। तो हम लोग आयतनीय आवेश घनत्व का परिभाषा का उपयोग करेंगे। और देखिए कि आयतनीय आवेश घनत्व का परिभाषा क्या कहता है। आयतनीय आवेश घनत्व का आवेश ये कहता है, आयतनीय आवेश घनत्व ये कहता है क्या, कि आयतनीय आवेश घनत्व जो होता है रो बराबर ये कितना होगा, क्यू इनसाइड बाय कितना, भी वॉल्यूम होगा ना। प्रति इकाई आयतन में जो आवेश का परिमाण होता है क्यू बाय भी। यहाँ से देखिए ये चीज कि अगर बेटा क्यू इनसाइड लिखना है, अगर क्यू इनसाइड लिखना है तो रो टाइम्स भी लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। अच्छा, जब रो टाइम्स भी लिखोगे तो जरा सा ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर देखो कि इस पूरे गोले पर क्यू आवेश है। तो अगर यहाँ पर तुम रो बराबर लिखोगे तो टोटल चार्ज क्यू, अब भाई इसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर, 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3Q बाई 4 पाई आर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये चीज मिल रहा है आपको क्या, कि रो बराबर जो आ रहा है वो 3Q बाई 4 पाई आर क्यूब और इनटू ये वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो गॉसियन सतह का आयतन लिखिएगा। तो गॉसियन सतह का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा 4/3, कितना 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ कैपिटल आर क्यूब लिखना था। ध्यान देना कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो बड़े वाले पूरे के लिए लिखे हैं। तो पूरे के लिए जब आप लिखिएगा तो यहाँ पर स्मॉल आर के जगह पर क्या लिखना है, कैपिटल आर। यहाँ पर स्मॉल आर के जगह पर क्या लिखना है, कैपिटल आर। क्यों, कि हम लोग बड़े वाले के लिए बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। इतना चीज तो समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ देखो कि हम लोग क्या किए कि इसमें इसमें भी इस स्मॉल आर के जगह पर क्या कर दो, कैपिटल आर क्यूब कर दो। ये बड़े वाले गोले के लिए हो जाएगा और ये इतनी कहानी रह जाएगी इसमें, है ना। रो भी 4 से 4 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा। आपका बचेगा ये कितना, क्यू टाइम्स आर क्यूब बाई कितना, कैपिटल आर क्यूब। ये निकल के आया क्या, क्यू इनसाइड का वैल्यू। अब दोनों का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में जब रखिएगा, तो इक्वेशन 1 में जब रखिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए तो ई के जगह पर ई रह जाएगा, है ना। और इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर आपका कितना आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड की जगह पर हम लोग निकाले हैं कितना, क्यू इनसाइड की जगह पर निकाले हैं क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। कितना निकल के आएगा, क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कितना, कैपिटल आर क्यूब। और क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है तो इनटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट भी कर दीजिए, ये काम हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि अगर आपको ई निकालना है कहाँ पे, इनसाइड में, तो ई जब इनसाइड में निकालना है तो ये ध्यान दीजिएगा कि 4 पाई स्क्वायर इधर आएगा। तो क्यू आर क्यूब आपका ऊपर में है, नीचे में आपका आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट है, और ये 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो डिवाइड में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान से देखो, इस आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। बचेगा कितना, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख लेते हैं, और बचा कितना, आर अपॉन आर क्यूब और क्यूब ही। कोई दिक्कत है इसमें, यही फॉर्मूला हम अंतिम दिन लिखे थे ई इनसाइड के लिए। अब देखिए कि जब ई इनसाइड के लिए हम लोग इतना चीज लिख लिए, तो अब हम लोगों को ये तीनों चीज याद हो गया क्या, कि भाई अगर ई आउटसाइड का हम लोग बात करते हैं तो ई आउटसाइड बाहर के तरफ जो होता है वो कितना होता है, के क्यूब बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर ई एट सरफेस का बात करते हैं तो सरफेस पर ये कितना हो जाता है, के क्यूब बाय आर स्क्वायर। और अगर ई आउटसाइड का नहीं इनसाइड का हम लोग बात करते हैं तो इनसाइड पे ये कितना हो जाता है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कितना लिखे, के चार्ज कितना, टोटल क्यू आर बाई कैपिटल आर का क्यूब। ये तीन चीज आपको हम कल एक लाइन में बोले थे रट लेने के लिए, यही तीन चीज था। अब देखिए कि इसके कारण विभव पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कल सेकेंड पार्ट में चर्चा किए थे उस पर एक दोबारा से चर्चा हो जाए। क्यों कि कल ये चीज रटे थे तो बहुत चीज बाउंस कर रहा था,
विभव निकालने के लिए आपको संबंध बस इतना याद होना चाहिए क्या, कि डेल्टा भी इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक ई डॉट कितना dr। ये चीज आपको याद होगा। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में यही संबंध है कि ये डेल्टा भी जो होता है वो डेल्टा भी किसके बराबर में होता है, ई डॉट dr के इंटीग्रेशन के बराबर में। अब इसी पर देखिए कि अब शुरू करते हैं क्या, पीपीटी से। अब पीपीटी से कहाँ से, तो ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, यहाँ तक कर लिए थे, यहाँ से करना था आज ठोस गोले के कारण, है ना। तो अब देखिए कि ठोस गोले के कारण हम लोग ये मान लिए क्या कि एक कुचालक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या कितना है, r है, और इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश प्लस q एक समान रूप से क्या है, वितरित है। भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ठोस गोला है तुम्हारा, ये ठोस गोला है कुछ ऐसा, इस ठोस गोले का त्रिज्या हमको पता है कितना, कि इस ठोस गोले का त्रिज्या कितना है, कैपिटल R, और इस पर एक समान रूप से जो है सो प्लस q आवेश क्या है, हर जगह पर वितरित है। कितना आवेश, प्लस q आवेश। अब आपको क्या करना है कि गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर आपको क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कि P बिंदु जो है इस बार क्या कह रहा है, आपके सतह से कहां पर है, बाहर है। ये है कोई बिंदु P जो यहां से r डिस्टेंस पर है। आप ध्यान दीजिएगा कि हमको विभव निकालना है, तो विभव का क्या परिभाषा पढ़े हैं कि अनंत से लाने में P तक जो काम किया जाता है बाह्य बल के द्वारा, बाह्य बल के द्वारा अनंत से P तक लाने में, मतलब शुरू में जो कोई आवेश रहा होगा वो कहां पर रहा होगा, अनंत पर, और अनंत से हमको आना है कहां तक, P तक। तो हम छोटा छोटा जो डिस्प्लेसमेंट dr लेंगे वो इधर के तरफ लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा कि नहीं होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भैया थीटा बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। अब देखो कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो आप जानते हैं क्या सब, आप जानते हैं क्या सब, तो आप जानते हैं ये डायग्राम पूरा गायब है, चांस कोई सा आने का, अच्छा यार, चलो देखो चलिए यही चीज था। अब देखिए कि हम लोग जानते क्या हैं बेटा, कि सरफेस के बाहर ई आउटसाइड जो होता है, ये ई आउटसाइड कितना होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यही चीज जानते हैं, कितना होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर होता है, और आप ये भी जानते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो इंटीग्रेशन R1 से R2 तक ई डॉट कितना होता है, dr। ध्यान देना, डेल्टा भी लिखना है, तो डेल्टा भी का मतलब भी फाइनल माइनस भी इनिशियल लिखोगे। तो शुरू में हम कहां पर थे, अनंत पर, और चलते चलते बिंदु कहां पर आए, P पर, जो R दूरी पर है। तो यहां पर जब तुम लिखोगे इंटीग्रेशन R1, शुरू में हम कहां पर थे, चलते चलते कहां पर आए, R पर आए। E का वैल्यू कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, dr के जगह dr और cos थीटा यानी कि cos 180 डिग्री रहेगा कि नहीं। देखिए भी फाइनल में हम आए बिंदु P पर, शुरू में था हम कहां पर, इनफाइनाइट पर, इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से लेकर के r तक, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 हम पीछे माइनस लगा दे रहे हैं, और ये के क्यू बाई आर स्क्वायर dr रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। के और क्यू दोनों इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, और आप ये जानते हैं कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो कितना होता, 0 होता। तो भाई ये बताओ कि Vp बराबर हम लोग माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से लेकर के r तक 1/r² dr लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो भाई ये बताओ कि ये माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से लेकर के r तक r का पावर -2 dr हो जाएगा कि नहीं।
अब इंटीग्रेशन में आप पावर को एक बढ़ाते हैं और उसी से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जब आप पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखिएगा तो ये माइनस के क्यू आपका पहले से है, माइनस आर का पावर -2 + 1 करिएगा और नीचे -2 + 1 करिएगा कि नहीं करिएगा, इन्फिनिटिव से लेकर के। इंटीग्रेशन में क्या करना है, पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या करना है, तो पावर जितना था उससे एक बढ़ा दिया और उसी से क्या किए, भाग दे दिए। देखो ये कितना आ गया, माइनस के क्यू आर का पावर -2 + 1 -1 और नीचे भी कितना -1, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटिव से लेके। ये -1 को माइनस से मिला देंगे तो ये के क्यू हो जाएगा और आर का पावर -1 को 1/r लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, लिख लेंगे। कहाँ से कहाँ तक भाई, इन्फिनिटिव से लेकर के। अब क्या करो, पहले अपर लिमिट डालो, तो अपर लिमिट डालोगे तो कितना रह जाएगा, माइनस का साइन डालो, आर के जगह लोअर लिमिट डालो तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना बच गया, के क्यू बाई, यही चीज था क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, कहाँ पर, आउटसाइड द सरफेस में। ये चीज था कहाँ पर, आउटसाइड द सरफेस में, कि सरफेस के बाहर ये चीज होगा। अब अगर हम बात करें सरफेस पर, अब अगर हम बात करें सरफेस पर, सतह पर स्थित हो तो अगर सतह पर स्थित हो तो आप देखिए कि सतह पर जो होगा, तो ये वाला आपका था आवेशित कण, इस आवेशित कण पर प्लस आवेश था, इस तरह से था प्लस आवेश हर जगह पर एक समान बटा हुआ, और इसका त्रिज्या कितना था, कैपिटल, इस पर आवेश कितना था, +q। अब देखो कि हम बाहर थे r दूरी पर, अब हम धीरे धीरे नजदीक आते जाएंगे, r का वैल्यू घटते जाएगा, जब हम सतह पर आ जाएंगे तब जो ये r बचेगा ये बराबर कैपिटल R के हो जाएगा कि नहीं। अगर बिंदु P हम सतह पर ले लें तो ये स्मॉल r जो होगा मेरा इसके रेडियस के बराबर में हो जाएगा, और रेडियस इसका कितना है, कैपिटल R। तो जब भाई कैपिटल R है तो अब देखो अगर पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखोगे तो के क्यू बाई स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R लिखिएगा कि नहीं, कैपिटल R लिखिएगा। खोखले गोले में आपको याद होगा कि सतह के अंदर, खोखले गोले में आपको याद होगा कि सतह के अंदर में किसी तरह का विभवांतर नहीं होता था। ध्यान दीजिएगा, विभवांतर, विभव में अंतर नहीं होता था। तो अंतर नहीं होने का मतलब हर जगह विभवांतर कितना, एक समान होना। तो जितना सतह पर होता था के क्यू बाई आर, उतना ही अंदर भी होता था के क्यू बाई आर, खोखले गोले के केस में। लेकिन यहाँ पर ठोस गोला है, यहाँ पर अंदर वाली केस थोड़ी सी डिफरेंट जाएगी। ध्यान से देखना, अंदर वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अंदर पॉइंट का बात करना है तो एकदम पहले डायग्राम को समझो। डायग्राम को क्या समझना है, तो अपने पास एक गोला दिया हुआ है, इस गोला में इस पर जो है सो +q आवेश जो है सो एक समान रूप से हर जगह पर क्या है, वितरित है। इस पर +q आवेश क्या है आपका, एक समान रूप से वितरित है। अब देखिए कि इस बार आपका बिंदु P जो होगा, इसके बारे में हमको ये पता है कि इसका त्रिज्या कितना है, r, और इस बार जो बिंदु P है आपका वो कहीं इधर है, कितने दूर पर, स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, आपको ये चीज पता है कि इसके सतह पर, सरफेस पर जो Vs है वो Vs बराबर कितना है, के क्यू बाय कैपिटल R। अब मान लो कि हमको सतह से लेकर के आना है कहाँ तक, बिंदु P तक। सतह से कहाँ तक आना है, बिंदु P तक। आप ये जानते हैं कि जो E इनसाइड होता है, अंदर में जो E इनसाइड होता है वो होता है कितना, के क्यू आर बाई कैपिटल R का क्यूब। देखिए ध्यान से, आपको पढ़ाए थे कि अंदर में जो विद्युतीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, के क्यू आर बाई कैपिटल R का क्यूब। तो E इनसाइड हम लोग निकाल के देखे हैं। अब देखिए कि इस E इनसाइड में हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, तो हम लोग जानते हैं ये चीज कि जो डेल्टा भी होता है वो इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक, और E डॉट कितना होता है, dr। यहां ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के तरफ, और हमको S से P के तरफ आना है, तो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट किधर लेंगे, अंदर के तरफ। यहाँ भी थीटा का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, डेल्टा V का मतलब क्या, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से R2 तक। शुरू में हम सतह पर थे, तो सतह पर केंद्र से कितनी दूरी, कैपिटल R,
और धीरे धीरे पी पर आ गए। पी की कितनी दूरी, स्मॉल आर, मतलब ये जो लिमिट लगेगा वो कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक। ई डॉट डी आर लिखना है। ई के जगह पर कितना लिखेंगे भाई, के क्यू आर बाई कितना, आर क्यूब। डी आर के जगह पर डी आर, और कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री। ध्यान देना, ये भी फाइनल, फाइनल में हम कहाँ पर थे, पॉइंट पी पर। फाइनल में हम कहाँ पर आए, पॉइंट, और शुरू में हम कहाँ पर थे, सरफेस पर। इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक। ध्यान से देखिएगा, कॉस 180 को माइनस लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, के क्यू आर बाई कितना, आर क्यूब, और ये कितना, डी आर। ध्यान से देखिए, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, और इस गोले का जो त्रिज्या आर है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो देखो दोस्त कि जब 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 बात करोगे किस चीज का, जब तुम बात करोगे इस चीज का कि Vp माइनस वी बराबर इंटीग्रेशन कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक, नहीं पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, माइनस के बाहर आएगा, क्यू बाहर आएगा, और आर क्यूब बाहर आएगा। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक कितना, आर डी आर। इतना ही चीज बचेगा, आर डी आर। के क्यू आर बाई आर क्यूब था, स्मॉल आर बच जाएगा। अब देखिए कि जब आप लिखिएगा Vp माइनस वी बराबर, तो के क्यू बाई आर क्यूब आपका रहेगा इधर। आर का इंटीग्रेशन जब करिएगा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई कितना, 2। पावर 1 बढ़ाना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, पावर मतलब कितना, आप पावर 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, और उसी से क्या करना रहता है, भाग देना रहता है। कहाँ से कहाँ तक भाई, कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक। अब ध्यान दीजिएगा कि Vp के जगह पर Vp और Vs के जगह पर हम लोगों के पास है क्या, के क्यू बाय आर। सतह पर विभव का मान तो यही होता था, के क्यू बाय आर बराबर, इधर देखो, माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, और इसमें जब स्मॉल आर का वैल्यू डालोगे तो ये आर स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, और जब कैपिटल आर का वैल्यू डाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर बाय 2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लोअर अपर लिमिट डाले और लोअर लिमिट डाल करके क्या किए, घटा दी। अब इसको खोलिए तो देखिए, तो ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये Vp माइनस के क्यू बाई आर रहेगा इधर। और इसको जो लिखिएगा आप, इसको जो लिखिएगा बराबर, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस पहले लिख लेते हैं। के क्यू बाई आर क्यूब यहाँ पर है, और इस आर स्क्वायर बाई 2 से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इस माइनस को और इस प्लस को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस हो जाएगा, के क्यू बाई आर क्यूब पहले से है, और ध्यान से देखिएगा कि इसमें आर स्क्वायर बाई 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना में आपको कोई कष्ट है क्या, जब नहीं कोई कष्ट है तो ये बताइए, इस आर क्यूब से आर स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा, एक आर बच जाएगा। एक आर बचा तो भाई बचा अपने पास कितना, Vp बराबर इस के क्यू बाई आर को इस साइड लेके चले जाओ तो प्लस के क्यू बाई आर हो जाएगा कि नहीं। इसमें देखो बचा कितना, प्लस के क्यू बाई 2r बचा है, ठीक है। और इधर कितना बचा है, माइनस के क्यू बाई आर को आप एक जगह रहने दीजिए, ठीक ना। के क्यू बाई आर को क्या करिए, एक जगह रहने दीजिए। इसमें से आर स्क्वायर बचा तो इसको लिख लीजिए कितना, आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। देखिए नीचे 2r क्यूब हो गया, के क्यू आर स्क्वायर ऊपर भी हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये के क्यू बाय आर है और ये के क्यू बाय आर का आधा है, तो एक और आधा को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 3/2। यानी कि भाई जो निकल के आ रहा है Vp बराबर वो कितना आ रहा है, 3/2 के क्यू बाय कितना आर। कितना निकल के आ रहा है, 3/2 के क्यू बाय आर, इतना ही ना, 3/2 के क्यू बाय आर। और माइनस में आ रहा है कितना, माइनस में आ रहा है के क्यू बाय आर इंटू कितना, आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कितना, को इसको कितना लिखना है, इंटू
स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स कितना कैपिटल। इतना में कोई तुमको दिक्कत है क्या? इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, के क्यू बाई आर कॉमन कर लेते हैं। के क्यू बाई आर ही कॉमन करो, 2r भी कॉमन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन के क्यू बाई आर ही कॉमन करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, के क्यू बाई आर कॉमन करते हैं। तो देखिए, तो के क्यू बाई आर कॉमन करिएगा तो इसमें कितना बच जाएगा 3 बाई, और माइनस इसमें कितना बच जाएगा आर स्क्वायर बाय 2r²। और यही फॉर्मूला जो है तो आपको अजीब सा एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, जो फॉर्मूला आपको निकल के आया क्या, अंदर अगर कोई पॉइंट रहेगा तब। जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग बात करें गोले के केंद्र पर, अगर हम लोग बात करें कहाँ, गोले के केंद्र पर, तो जब गोले के केंद्र पर बात करोगे दोस्त, तो देखो तो डायग्राम में, जब गोला के केंद्र पर आओगे तो बिंदु P खिसकते खिसकते यहाँ आ जाएगा। स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू जब P पे आ जाओगे, सेंटर पे आ जाओगे, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अगर बिंदु K पर तुम बात करने वाले हो, इसके केंद्र पर बात करने वाले हो, इसका मतलब केंद्र पे स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा, और केंद्र पे जब स्मॉल आर का मान 0 हो गया तो इसमें स्मॉल आर का मान तुम जब 0 रखोगे तो भी एट सेंटर जो तुम्हारा निकल के आएगा, वो सेंटर कितना निकल के आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर इंटू 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2r²। ये पूरा कितना हो जाएगा, मतलब ये बचेगा कितना 3/2 के क्यू बाई आर, ये कहाँ पर, भी एट सेंटर पर। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अगर केंद्र पे निकालेंगे तो कितना 3/2 के क्यू आर। अच्छा ध्यान से देना कि अगर हम लोग बात करें भी एट सेंटर तो 3/2 के क्यू बाई आर आया, और सरफेस पर कितना आया था, के क्यू बाई आर आया था। तो अगर हम लोग बात करें कि केंद्र पर तथा सतह पर के विभव में क्या संबंध है, केंद्र पर और सतह पर के विभव में क्या संबंध है, तो अभी पढ़े क्या भाई कि भी एट सेंटर जो होता है, भी एट सेंटर होता है वो 3/2 के क्यू बाई, और भी एट सरफेस जो हम लोग पढ़े हैं सतह पर, भी एट सरफेस ये कितना पढ़े हैं, के क्यू बाई। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस पर जितना विभव है उसका 3/2 गुना कहाँ पर है, केंद्र पर है। इसका मतलब ये हुआ कि भी सेंटर को भी सेंटर ही रहने दिया जाए, और 3/2 को 3/2 ही रहने दिया जाए, और इस के क्यू बाई आर को हम लोग भी सरफेस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मतलब भी सरफेस पर जितना विभव होगा उसमें जब 1.5 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहाँ पर निकल जाएगा, केंद्र पर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, इतना बात आज समझ में आया कि नहीं आया। क्यों समझ में आया, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड रटवा दिए थे, पहले ही मन में खोट आ गया था। यही चीज तो कल भी पढ़ाए थे दोस्त, कल का पीडीएफ भी जा करके देखना, यही चीज पढ़ाए थे। अब देखो कि हम बात क्या कर रहे हैं, अभी तक इसमें क्या पढ़े, अभी तक इसमें क्या पढ़े, तो देखिए अभी तक जो इसमें आपने पढ़ा है वो पढ़ा है क्या सब, अगले में आ जाइए, आर के बीच ग्राफ का बात। ग्राफ में देखने से पहले देखिए कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है क्या, वी आउटसाइड। तो वी आउटसाइड में कितना पढ़ा है भाई, के क्यू बाई स्मॉल आर। देखो कि ये चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मतलब सतह के बाहर जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आर का मान क्या होता जाएगा, और विभव क्या होता जाएगा, अगर धन आवेश है तब, अगर ऋण आवेश रहेगा तो। समझ में आ रहा है बात। दूसरी चीज क्या देखे कि वी एट सरफेस जो है, वी एट सरफेस जो है वो कितना आया, के क्यू बाई आर आया। और तीसरी चीज ये देखे कि वी इनसाइड जो आया है, वी इनसाइड जो आया है वो इनसाइड बड़ी खतरनाक आया है, कितना, के क्यू बाई आर इंटू 3/2 माइनस r² बाई 2r²। ध्यान से देखो 3/2 कांस्टेंट है, 2r² भी कांस्टेंट है, r² के माइनस में ये वेरी कर रहा है। इसमें वेरिएबल क्या है, केवल r। जितना सेंटर के नजदीक आते जाएंगे सतह से स्मॉल आर का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो इस चीज को अगर आप देखिएगा तो आपको जो भी इनसाइड मिल रहा है वो भी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिल रहा है किस चीज के, -r² के। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपको कहे कि आवेशित कुचालक गोले के लिए विद्युत विभव तथा आर के बीच में हमको आप ग्राफ बताइए, हमको विद्युत विभव तथा आर के बीच में क्या करिए, ग्राफ बताइए। तो भाई साहब आप क्या करिए कि सबसे पहले एक गोला बनाइए,
एक गोला बनाइए। इस गोला के क्या करिए कि केंद्र से आप एक अक्ष बनाइए, जो अक्ष आपको दिखाए किस चीज को, आर को। एक अक्ष बनाइए जो अक्ष दिखाए किस चीज को, आर को। और यहां से लंबवत एक अक्ष बनाइए जो आपको दिखाए किस चीज को, विद्युत विभव को। जो आपको किस चीज को दिखाए, विद्युत विभव को। अब देखिए कि इस पर क्या दिखाया जा रहा है, विद्युत विभव भी दिखाया जा रहा है। हम आपको क्या बोले कि जो सतह पर आपका होगा, जो सतह पर आपका विभव होगा, वो विभव कितना होगा भाई, के क्यू बाय आर के बराबर। मान लो कि सतह पर जो विभव का मान है, वो सतह पर जो विभव का मान है वो जो है तुम्हारा, वो कितना, के क्यू बाय आर के बराबर में। ये जो मान है तुम्हारा, ये कुछ ऐसा है, ये सतह पर है, और ये मान कितना है तुम्हारा, के क्यू बाय आर के बराबर में। तो ये बताओ कि केंद्र पर इसका 1.5 गुना होगा कि नहीं होगा। केंद्र पर इसका 1.5 गुना होगा। तो 1.5 गुना का मतलब इससे कम कि ज्यादा, ज्यादा। कहीं इधर हो जाएगा केंद्र पर, ये बिंदु कितना, 3/2 के क्यू बाई कितना, आर। अब यहां से सतह पर आएंगे तो 1.5 गुना से जब बराबर होंगे तो घटेंगे, घटेंगे क्या, सीधे घटेंगे, आर स्क्वायर में घटेंगे। ये आर स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है, परवलयाकार ग्राफ होता है। तो परवलयाकार ग्राफ जो होगा वो कैसा दिखाएगा आपको, कि ये घटेगा। अच्छा, माइनस में है, तो माइनस वाला पैराबोला ऊपर खुलता है कि नीचे खुलता है, नीचे खुलता है। मतलब ये ग्राफ जो होगा वो घटेगा, लेकिन कुछ इस तरह से घटेगा, नीचे की तरफ खुलने के टेंडेंसी में ये क्या होगा, घटेगा। यहाँ से बात समझ में आ रही है, नीचे की तरफ खुलने के जैसे टेंडेंसी में क्या होगा, ये यहाँ से घटेगा और आ जाएगा सतह पर। तो सतह पर आकर के कितना हो जाना है तुम्हारा, के क्यू बाय आर। अब यहाँ से कह रहा है कि भैया जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे भी का मान क्या होगा, तो घटेगा। तो घटेगा तो कैसे घटेगा, ऐसे, और अनंत पे जाके क्या लगेगा, कितना हो गया। ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा नहीं हो गया, ये थोड़ा और आगे आता, कर दें, हो जाएगा। बड़ी कष्ट है इसके साथ, चला एक आता है तो दूसरा गायब, दूसरा आता है तो तीसरा गायब, ये सब पूरा गायब हो गया जी जितना लिखे थे। अच्छा चलो, बात समझ गए हो ना। एक बार हम, अच्छा आ गया, ऊपर ऊपर ही लिख देते हैं क्या, ऊपर ही लिखना ज्यादा आसान है। क्या लिखे थे कि आवेशित ठोस गोले के कारण, आवेशित ठोस गोले के कारण विभव भी तथा आर के बीच क्या, ग्राफ बना लेना इसको मिला करके। बातें समझ में आई है कि नहीं आई है। आज का पीडीएफ कैसे लिखना है ये भी पता होगा, समझा देते हैं कि पीडीएफ कैसे लिखना है।